हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न फ्लो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो बैंक निफ्टी का ट्रेड हमने लिया था, विप्रो और इन्फोसिस का ट्रेड हमने लिया था, तो ये सारे हमने ट्रेड्स कैसे लिया था, कौन से हम लोगों ने एनालिसिस करी थी, वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके पहले मैं बोलूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अभी हमने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही ये एक लाइव किया था और इसमें आपने काफ़ी लोग ने काफ़ी अच्छा खासा प्यार भी दिया है, तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने 1 घंटे तक आप सभी के साथ लाइव साइकोलॉजी को लेकर मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी है, तो वो डेफिनेटली देखिए, देखना मत भूलिएगा। और अभी चलते हैं, अभी तो ये हमारे करंट रनिंग पोजीशंस है। देखिए, होता आइडियली क्या है ना कि हम लोग तुरंत ही ना एक बायस्ड माइंडसेट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कल डाउ जो है थोड़ा सा माइनस में क्लोज क्या दिया कि हम लोगों का इंडिया में जो है ज़्यादातर रिटेलर्स का अगर देखोगे आप, तो सब बैठे होंगे आज शॉर्ट करने के लिए, ठीक है ना, मार्केट को शॉर्ट करने के लिए बैठे होंगे। मैंने आप लोग को पहले ही बोल दिया है, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए नहीं हो तो आप यहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि शॉर्ट आप तब करिएगा जब क्लियर कट इंडिकेशन आए, ठीक है। ऐसे ही आप हड़बड़ाइएगा मत शॉर्ट करने के लिए, ठीक है ना। जब मार्केट बुलिश बनता है ना तो ज़बरदस्त तरीके से बुलिश बनता है। और मैं यहाँ पर बहुत सारे अपने व्यूज़, एनालिसिस, चार्टिंग्स, ठीक है, और बहुत सारा अगर मुझे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो वो भी मैं यहाँ पर ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो अगर आप चाहते हो हमारे चैनल से जुड़ना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वो डेली के डेली इंट्राडे टिप्स एंड ऑल नहीं देते हैं, तो उसके लिए आप किसी और चैनल की तरफ जा सकते हैं, बट वो मैं यहाँ पर शेयर नहीं करता हूँ, ठीक है ना। सो अभी ये हमारे करंट पोजीशन है और आप अभी भी देख सकते हो मोस्ट ऑफ द पोजीशंस हमारे पी को सेल करके ही है, ठीक है। सी सेल किए हुए बहुत ही लेस पोजीशंस है, और या तो फिर कुछ हेज पोजीशंस होंगे तो ही वहाँ पे आपको सी सेल दिखाई देंगे, नहीं तो अदर देन दैट मोस्टली सारे पी सेल ही किए हुए हैं। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, यहाँ पे भी 64% का प्रॉफिट चल रहा है और यहाँ पे अभी अराउंड 35% का प्रॉफिट चल रहा है। तो इस तरीके से इस एरियाज़ में अभी भी हम लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। और मैंने साथ में डीएलएफ में पोजीशन बिल्ड किया है, एसबीआई का ऑप्शंस में भी बिल्ड किया हुआ है, कोटक बैंक का ऑप्शन में आज ही मैंने बिल्ड किया है, जो कि आज ही 34% का रिटर्न भी यहाँ पर दे के जा रहा है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं सबसे पहले हम अपने पीएनएल के तरफ। तो हमने जो ट्रेड लिया था, तो सबसे पहले हम इन्फोसिस को लेकर डिस्कस करते हैं। मैं आप लोग के लिए एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है। और चाहिए अगर चलते हैं एक बार क्लियर तरीके से आप लोग के लिए कर लेते हैं, सो दैट आप लोग के मन में कोई शंका ना रहे। तो ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं और इसी महीने में ये ट्रेड किया है हमने। इन्फी का ये एक ट्रेड है। अभी इस ट्रेड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 138% का प्रॉफिट मुझे बना है, ठीक है। 14 रुपया पे मैंने ये ऑप्शन बाई किया था। मैं थोड़ा सा OTM में बाई करता हूँ, डीप OTM में नहीं बाई करता हूँ, थोड़ा सा OTM पे बाई करता हूँ। 14 रुपया पे मैंने खरीदा था और 33 में बेचा है, ठीक है ना। तो 138% का, मतलब नियर अराउंड 140% का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। तो लगभग 5800 का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, एक लॉट पे था। अभी इसका ब्रेक डाउन देखते हैं। 28 को हमने बाई किया था और 4 को हमने सेल किया है, ठीक है। अभी इसके पीछे का हम लोग लॉजिक समझ लेते हैं पहले। तो आप ये देखिए, इन्फोसिस का चार्ट है और ये डेली पे ही आपको दिख रहा होगा कि ये एक ट्रेंड लाइन हमने नीचे से ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर एक टच था, यहाँ पर दूसरा टच था, यहाँ पर तीसरा टच था, राइट। तो यहाँ पर जब वो 3 टच करने के बाद नेक्स्ट दिन जब गैप बना के यहाँ ऊपर की तरफ निकल रहा था, तो इसी एरियाज़ में हमने बाइंग ट्रिगर कर डाला था, ठीक है, टुवर्ड द बिगनिंग ऑफ द डे, ठीक है ना। और हमारा जो एसएल था वो ये था कि अगर ये गैप फिल कर देता है और थोड़ा नीचे आता है तो हमारा एसएल हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज हमारा जो एसएल था, मुझे जितना कि याद है, वो 25 to 30% का था। 30% के अराउंड मैं ऑप्शंस में एसएल रखता हूँ, तो 30% का हमने एसएल लिया था और ये यहाँ से शूट अप कर गया और यहाँ पे लगभग 6% के आसपास का हमने यहाँ पे 6-6.5% का प्रॉफिट हमने यहाँ पर पकड़ा है लगभग 6 दिन के अंदर, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो 28 को हमने ख़रीदा और 4 को हमने बेच दिया और 4 तारीख ये था, ठीक है, 4 अगस्त।
तो यहाँ पर हमने बेच दिया। रीज़न, टॉप ट्रेंड लाइन का वहाँ पर ये पहुँच चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेल कर दिया, सिंपल सी बात, ठीक है ना। दूसरा रीज़न ये भी है कि जब मैं ऑप्शंस बाइंग करता हूँ तो 1:2 1:3 का टारगेट पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो अगर वो 60% 90% ऐसा कुछ रिटर्न देते तो मेरे लिए वेल एंड गुड होता है। लेकिन ये नेक्स्ट दिन गैप खुल के और तेज़ी से यहाँ पे मूव कर रहा था, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो गया और ये 138% का प्रॉफिट पे मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है। 6% का यहाँ पर 6 दिन में गेन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बाई किया था 1600 का सी, तो इस एरिया पे मैंने बाई किया है। अच्छा, ये वाला मैंने एक बाई किया था थोड़ा सा डीप पोटीएम में 1600 का, और ये 1600 पे पहुँच भी लगभग जा रहा था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने डीप ओटीएम पे बाई किया था सो दैट मुझे प्रीमियम कम पड़े, ठीक है ना। सो ओवरऑल मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होने के लिए थोड़ा सा ये वाला मैंने डीप में बाई किया था। तो ये रहा इसका ब्रेकडाउन इन्फोसिस का कि क्यों हमने बाई किया है और क्यों हमने सेल किया है। अभी चलते हैं विप्रो का, देख लेते हैं। तो विप्रो पे हमने ये 73% का गेन किया है। अगेन यहाँ पे भी 25 to 30% का ही मेरा एसएल रहता है, ठीक है। तो विप्रो भी अगर आप देखोगे तो विप्रो हमने 28 को खरीदा और 4 को विप्रो भी बेच दिया था, और इसका एनालिसिस मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो आप अगर इसके लिए आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलो, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे तो ये एक आपको लंबा एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे कि ये 1 टच 2 टच 3 टच 4 5 मल्टीपल टाइम टच करने के बाद ये यहाँ पर 28 तारीख को इसके ऊपर क्लोज दिया था और इसका हायर हाई फॉर्मेशन हुआ था। तो जैसे ही 28 को वो उसके ऊपर क्लोज दिया और हायर हाई फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, हमने 28 को यहाँ पर, ये देखिए 28 तारीख है, यहाँ पे हमने पोजीशन बिल्ड कर लिया, ठीक है। सो 28 तारीख को पोजीशन क्यों हमारा बिल्ड हुआ, आई होप आपको समझ में आ रहा है क्लियर कट कि ट्रेंड लाइन का ये ब्रेक डाउन हुआ था, ब्रेक आउट दिया था इसलिए। और इसमें एग्जिट भी हमने 4 तारीख को ही किया था, तो ये आप देख सकते हैं, ये है 4 तारीख, ठीक है ना। तो 4 को ये खुला यहाँ पे था, लेकिन ये एक आप देख सकते हैं कि एसएल जो होता है ना, कई प्रकार से एसएल ट्रेलिंग होता है। तो जो प्राइस एक्शन का कोर्स मैं लेकर आने वाला हूँ उसमें मैं आपको वो सारी तरीके सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है, तो वो भी आप लोग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा था, और ये इस दिन यहाँ पर आके इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर तोड़ दिया था। तो इस एरियाज़ पे अराउंड पे ही मुझे जो है नियर अराउंड 78% का आसपास का प्रॉफिट हो रहा था, तो मैं निकल गया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया होगा डी के स्टार्टिंग में, बट मैंने मोर और लेस यहाँ पर 4-4.5% पे मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है। अच्छा, मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि ये ट्रेंड लाइन के इस पे मैंने किया था या ये इस गैप को जब इसने फील कर दिया तब इस एरिया पर मैंने किया था, लेकिन इसी एरिया के आसपास में मैंने एग्ज़िट कर दिया था, इतना ही मुझे याद है। और ये रीज़न था विप्रो में एग्ज़िट करने का। 4 या 4.5% का इसमें मूव हमने पकड़ा है, और इसमें हम लोगों को लगभग 73% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में हमने ये फ्यूचर्स का ट्रेड किया था, तो इसमें आप देख सकते हैं 5.5% हमने पकड़ा है, ठीक है ना। और इसकी एनालिसिस तो मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ ग्रुप में शेयर करा हुआ है, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ही ग्रुप में, यहाँ पे मैंने पोजीशन जब मैंने एग्ज़िट किया था वो भी डाल दिया था, और साथ में यहाँ पर मैंने इसका रीज़न भी शेयर किया था। मैं और एक बार आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी अगर आप जाएंगे वीकली चार्ट पर, तो यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया सा ये ब्रेकआउट दिखेगा, ठीक है ना। अभी इस ब्रेकआउट पर आपको पता ही होगा कि लगभग इस एरिया पे मैंने दबाकर अपना पोजीशन बिल्डिंग शुरू कर दिया था, और ये मैंने मुझे जितना याद है मैंने कल ही इसको क्लोज़ किया है। तो लगभग 5.5% का 5.5% यहाँ पर मैंने बुक किया, तो समय अराउंड इधर बाई किया था हम लोगों ने, और या थोड़ा सा अप साइड में डेली पे अगर हम देखेंगे तो क्लियर कट और समझ में आएगा, ठीक है। तो समय अराउंड इधर हमने बाई किया होगा, और 5.5% जितना याद आ रहा है मुझे, मैंने कल क्लोज़ किया था, शायद से थोड़ा हम लोगों ने वीकली पे बाई किया था, तो थोड़ा अप साइड में बाई किया था। लगभग इस एरिया पे हम लोगों ने बाई किया था और इस एरिया पे हमने एग्ज़िट किया था, ठीक है। अभी
ये आपको क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है, ये मैंने 3-4 बार एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने आप लोग को भी दिया था कि अगर आप लोग भी चाहो तो ले सकते हो। 5.5% का मूव 50,000 आ गया यहाँ पे 2 से 3 हफ्ते के अंदर, ठीक है ना। तो अभी आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे इस ब्रेकआउट पर अगस्त सितंबर का ऑप्शन सेल कर दिया, फ्यूचर्स बाय कर लिया। तो इसके लिए जो होता है वो कन्विक्शन आपको चाहिए कि इतना कन्विक्शन कैसे आ रहा है कि हम इतने सारे पोजीशंस को बिल्ड कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये सारा जो पोजीशंस है सब इसी महीने बिल्ड किया है हमने सब, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ लॉसेस है और आपको लॉस वर्सेस प्रॉफिट में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को भी क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा लॉस होता है उसका डबल हम प्रॉफिट आराम से पकड़ते हैं, चाहे ऑप्शन सेल हो बाई हो कुछ भी करो, ये चीज़ हम हमेशा मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर इतना सारा पोजीशन, और अभी भी आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का ये सितंबर वाला चल रहा है जिसमें 35% का ये हुआ है, ठीक है। तो इतना कन्विक्शन कैसे करके होता है और आप इसको किस तरीके से इतने कन्विक्शन के साथ ट्रेड कर सकते हो, कैसे आपको एग्जिट करना है। अच्छा, अगर इसका एग्जिट का अगर आप रीज़न पूछोगे तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि ये एरिया मेरा टारगेट है। कल मैंने बोला टारगेट हिट और मैं एग्जिट कर गया, ठीक है। देखिए, एक आप चीज़ समझने की कोशिश करिए कि जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, तो आप चाहे इन्वेस्टिंग करिए, ट्रेडिंग करिए या कुछ भी करिए, ट्रेड लेने से पहले यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि हम एंट्री किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहाँ करने वाले हैं, ठीक है। अगर हमारा एंट्री मिस हो जाता है तो हम फर्दर पोजीशन और बिल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से जब हमारा ट्रेड लेने से पहले जब हम एग्ज़िट का प्लानिंग किए रखते हैं, ठीक है, तो या तो कोई सर्टेन सिनेरियो पर हम एग्ज़िट करेंगे ये सोच के रखते हैं, और या तो फिर कोई सर्टेन एरिया पहुंच जाएगा तो वहाँ हम एग्ज़िट कर देंगे, ये प्लान रखते हैं। तो ये यहाँ पे कल पहुँच गया और मैंने एग्ज़िट कर दिया विदाउट थिंकिंग कि अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आई डोंट केयर। मेरा जो गोल था वो मैंने अचीव कर लिया एंड आई एग्जिटेड, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसके बाद और ये यहाँ तक ऊपर जाए, आई डोंट केयर, हमारा ऑप्शन सेल करा हुआ है, जाएगा ऊपर, यहाँ पे हम पैसे बनाएंगे, ठीक है। मुझे गम नहीं होगा कि भाई मैंने इसमें और अगर मैंने होल्ड किया होता तो और ज़्यादा प्रॉफिट में आता। ये नोवाइस थिंकिंग होती है, ठीक है। जितना देखते हैं उतना ही सोचते हैं काश ये भी हमने पकड़ लिया होता, ये हमने पकड़ लिया होता। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होता। दूसरी और एक बात, ये जो ऑप्शंस की ट्रेड आप देख रहे हो कि मैं ले रहा हूँ और एक ही दिन में एक ही क्लॉट पे ही 8,000, 7,000, 6,000 का प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से आप लोग चालू कर दो। देखिए, इसके पीछे बहुत प्रैक्टिस गई है, ठीक है, बहुत साल का एक्सपीरियंस है इस पर, तो मुझे आइडिया है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और हर एक के लिए आप देखोगे तो मेरा GTT ऑर्डर लगाया हुआ है कि मैं कहाँ निकलने वाला हूँ वो मैं चेंज नहीं करने वाला। तो जितने सारे भी आपने प्रॉफिट का अभी देखा, ठीक है, उसके लिए एग्जैक्टली GTTs लगा हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैंने एंट्री ले लिया और बात ख़त्म, नो, आई ऑलवेज कीप GTTs इन प्लेस, ठीक है, कि अगर आए तो भैया हिट करके निकाल देना, चाहे ऑप्शन सेल हो बाई हो, ठीक है। सेलिंग वगैरह में बहुत जगह पे हमारे निकेट पोजीशंस रहते हैं, जैसे कि ये सारे निकेट है, ठीक है। तो ये हमको माइंड में पता है कि एक्चुअली हमको कितना ये दिखाएगा लॉस, तो निकल जाना है, ठीक है ना। तो वो, और हम लोग उसमें भी बहुत फिक्स रहते हैं कि ये आएगा, वी विल कट ऑफ द ट्रेड। तो या तो फिर मैनुअली या फिर सिस्टम में डाल के रखते हैं, लेकिन जो भी करते हैं, जो डिसाइडेड एरिया है अगर वहाँ गए तो वी कट ऑफ, सिंपल एज दैट, नो फर्दर थॉट प्रोसेस कि और थोड़ा सा जाए, मे बी यहाँ से घूम जाएगा, मे बी ये हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ट्रेडिंग इस तरीके से नहीं होती है, ठीक है ना। तो बी वेरी मच श्योर कि ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए आप क्यों एंट्री कर रहे हो, कहाँ एंट्री करने वाले हो। मान लीजिए कि आपने कुछ आज एनालिसिस किया और कल आपने सोचा कि यहाँ पर मैं एंट्री करने वाला हूँ, और कल कोई सर्टेन कारण से गैप अप हो गया, ठीक है, और आपका जो है जहाँ आपने एंट्री सोचा था उससे थोड़ा या फिर कई ज़्यादा पॉइंट ऊपर खुलता है वो स्टॉक या इंडेक्स, तो आप वहाँ पर एंट्री मत करो। क्लियर कट आप समझो, वहाँ पे आप एंट्री मत करो, चाहे वो कितना ही ना भाग जाए। पॉइंट क्या होगा ना कि जब आपका पोजीशन बड़ा होगा और तब अगर आपका ये एटीट्यूड अगर चेंज नहीं होता है और वो अगर नीचे आएगा, तो आपने जितना पहले से सोच के रखा था एसएल, आप उससे बड़ा एसएल दोगे। रीज़न, आप अलग जगह पे एंट्री कर रहे हो जहाँ पे आपने सोचा नहीं था। तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करिएगा आप लोग, ठीक है। मेक श्योर करिएगा कि आप लोग जो डिसाइडेड है उसको फॉलो करें, हाँ, और उस हिसाब से आप लोग एक्शन ले।
तो मुझे उम्मीद है। और अच्छा, कई लोग फिर मेरे को ये सवाल भी करने वाले हैं, तो मैं पहले ही उसका जवाब दे देता हूँ कि कई लोग मुझसे ये पूछेंगे कि आपने ये जो लॉसेस है, ये जो भी है आप नीचे देख रहे हो 4 रुपए का एंड ऑल, तो ये सारा हेजिंग में यूज़ होता है। और आप यहाँ पर जो बड़ा अमाउंट्स में देख रहे हो, ये सारा हम लोग टेस्ट करते रहते हैं, इंट्राडे में भी कोई चीज़ हो गए तो कई सारे लॉस तो उसके हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो भी मैंने समझाई है वो समझ में आई है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो में अच्छा लगा कोई चीज़ तो लाइक कर लीजिएगा। एम करते हैं 200 लाइक्स का। और नीचे कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा कोई चीज़ अगर आपने इंटरेस्टिंग ऐसे सीखा हो तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।